एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी वैकेंसी पोर्टल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि यूपी टेट की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो जो जो लोग यूपी टेट एग्जाम में पास हैं तो वो फटाफट अपने सुपर टेट की तैयारी में लग जाएं। कि आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर कटिंग में और यूट्यूब के हर चैनल पे यही न्यूज़ छाई हुई है, शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती। और छाई भी क्यों ना रहे, क्योंकि शिक्षक भर्ती आज इतने दिन के बाद रही है। 2018 में 69,000 वैकेंसी जो है प्राइमरी स्तर पे आई थी, उसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी आई ही नहीं। इसलिए आप लोगों को बहुत इंतज़ार होगा प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का। तो आपका इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। बहुत जल्दी जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा सुपर टेट की भर्ती निकलने वाली है। वो जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आने के पूरे पूरे आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आए दिन न्यूज़ में ये खबर आ रही है कि कहीं पर 40,000 भर्ती की खबर, कभी 37,200 का, कभी 50,000, लोग आंकड़ा लगा रहे हैं। खैर अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भर्ती कब आएगी, लेकिन एक जो आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में सुपर टेट की वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो वैकेंसी चाहे 2 महीने बाद आए, चाहे 3 महीने बाद आए, अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई हैं, आपने अपनी आंसर की मिला ली है, तो आप फटाफट देर मत करिए, सुपर टेट का सिलेबस देख लीजिए और तैयारी में लग जाइए। अब बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि सुपर टेट का जो सिलेबस है आपको भी पता है कि वो कितना लेंदी है। अगर आप अच्छे से सही समय से तैयारी नहीं चालू करेंगे तो आगे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वैकेंसी कितनी भी आए, चाहे 10,000 आए, चाहे 20,000 आए, चाहे 50,000 आए, आप अपना एक सीट रिजर्व कर लीजिए कि मुझे किसी तरह भी शिक्षक भर्ती पास करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रणनीति बनानी होगी कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपका सुपर टेट का सिलेबस क्या है। तो कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए सबसे ज़रूरी होता है सिलेबस की सही जानकारी होना। जब तक आपके पास सिलेबस की सही जानकारी नहीं होगी तब तक आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। तो हम लोग देर नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश देख लीजिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट से मैंने ये सिलेबस डाउनलोड किया है, मैंने कहीं ऐसे नहीं डाउनलोड कर लिया है। और आपका ये रिवाइज्ड सिलेबस जारी हुआ है। तो फटाफट चलते हैं, एक एक चीज़ इसमें जानते हैं कि आपके पेपर में कितने घंटे का आपको समय मिलता है, कितने प्रश्न रहने वाले हैं, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, आपका पेपर कितने स्तर का होगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे ख्याल हमारे मन में होते हैं, तो फटाफट उनको हम क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम में जो परीक्षा की अवधि रहने वाली है वो 2.5 घंटे रहेगी, अर्थात 150 मिनट की। प्रश्नों की अगर हम संख्या की बात करें तो 150 प्रश्न आपको दिए होंगे। और पूर्णांक की अगर हम बात करें तो 150 का पूर्णांक भी होगा। और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो आपके प्रश्न की टाइप होता है वो विकल्पी प्रश्न होता है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम विषय वस्तु के स्तर की बात करें कि किस स्तर का आपका पेपर बनता है, तो आपका जो पेपर है वो कक्षा 12 के स्तर का बनता है। अगर हम भाषा की बात करें, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, सभी जो आपके प्रश्न में रहेंगे, आपके पेपर में जो सारे प्रश्न आएंगे, सबका स्तर जो है कक्षा 12 स्तर का रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कौशल और इन सब को देख लेते हैं कि ये सब कहाँ से आएगा। तो इन सब की भी अगर बात करें तो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक का रहेगा। आपने अगर डीएलएड किया होगा, बीटीसी किया होगा या बीएड भी किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये सब सिलेबस आपको पढ़ने के लिए मिला होगा उन चारों सेमेस्टर के दौरान। तो हम अगर बात करें सबसे पहले कि आप सिलेबस देखने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी शिक्षक भर्ती देने की। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 2 स्तर की परीक्षा कराई जाती है। यूपी टेट फर्स्ट पेपर, यूपी टेट सेकेंड। जो फर्स्ट होता है वो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और जो आपका जूनियर लेवल का यूपी टेट होता है सेकंड पेपर, वो आपका कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बनने की एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसको अगर आप पास कर लेते हो तब आप प्राइमरी और जूनियर स्तर का सुपर टेट देने के
काबिल हो जाते हो। अगर आप यूपी टेट फर्स्ट पेपर पास करते हैं तो आप प्राइमरी का सुपर टेट देंगे। अगर आप यूपी टेट सेकंड पेपर पास करते हैं तो आप जूनियर 6 से 8 तक का सुपर टेट देंगे। और रही बात कौन से लोग देंगे, बीएड वाले या बीटीसी वाले, तो जिन लोगों ने बीटीसी किया है या डीएलएड किया है वो लोग जो है अगर यूपी टेट का फर्स्ट पेपर पास होते हैं तो वही लोग सुपर टेट देंगे। बीएड वालों को प्राइमरी स्तर से निकाल दिया गया है, वो लोग सिर्फ जूनियर का सुपर टेट दे सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी रही जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए विषय देखते हैं, पाठ्यक्रम और कितने अंक के प्रश्न किस स्तर से आएंगे, कहाँ से आएंगे, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले भाषा की बात करें, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी की, तो उसमें आपको व्याकरण मिलेगा, अपठित गद्यांश रहेगा, पद्यांश, ग्रामर, कंप्रहेंशन, और ये सब आपका 40 अंक का पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सुपर टेट में आपको हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इन तीनों से आपको क्या मिलने वाला है, 40 अंक के प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, विज्ञान का सिलेबस देखते हैं। विज्ञान में आपको दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ये विज्ञान आपका रहने वाला है 10 नंबर का। और विज्ञान आपका रहेगा कक्षा 12 स्तर का। आपको जो है कक्षा 12 स्तर तक का विज्ञान अच्छे से पढ़ना है। और अब इसी से आप कल्पना कर लीजिए कि पेपर कितना टफ होगा। अगर आप समय से तैयारी नहीं चालू करेंगे तो आप अच्छे से पेपर में नंबर नहीं पाएंगे। तो आप फटाफट जा कर के अपने तैयारी में सिलेबस देख लीजिए पूरा अच्छे से, उसको कहीं नोट कर लीजिए या कहीं सेव करके रख लीजिए। अच्छे से अपना पूरा देख के तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस सुपर टेट का बहुत लेंदी है। तैयारी करने में भी आपको कई महीने लग जाएंगे, इसलिए समय आपके पास बहुत कम है, फटाफट तैयारी में लग जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, इन सब का सिलेबस थोड़ा देखेंगे। तो अगर हम गणित के सिलेबस की बात करें तो गणित गणित में आपको अंक की क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। अगर आपने गणित अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सब टॉपिक आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 में मिला होगा। ऐसा नहीं कि छोटे स्तर पे आपको भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, ये तो कक्षा 6, 7, 8 में भी मिला होगा, आपने पढ़ा होगा। और रही बात इसके नंबर की, तो गणित आपका 20 नंबर का सुपर टेट में रहने वाला है, 20 नंबर का। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपकी मैथ आपकी अच्छी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत से ही काफ़ी अच्छे नंबर पा जाओगे। अब चलते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का सिलेबस देख लेते हैं। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अंशांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। इतने टॉपिक रहने वाले हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, और मिलने वाले हैं आपको यहाँ से 10 अंक। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस लेंदी है। एक एक टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल का काम है। तो मुझे तो देख के ही दिक्कत हो रही है, और पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा समय जाएगा। तो फटाफट आप लोग तैयारी में लग जाइए। अब बिल्कुल भी देर मत करिए अगर आपको प्राइमरी स्तर का टीचर बनना है तो। अगर हम शिक्षण कौशल की बात करें तो शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये सब आपका शिक्षण कौशल से रहेगा। अगर नंबर की बात करें तो 10 नंबर का प्रश्न आपका शिक्षण कौशल से भी पूछा जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक उठाए गए हैं और कुछ भी नहीं छूटता है। सुपर टेट का सिलेबस मुझे लगता है कि बहुत टफ सिलेबस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान का भी देख लेते हैं कि क्या पूछा जाएगा बाल मनोविज्ञान से।
अगर हम बाल मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो उससे आपका पूछा जाएगा वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्र हेतु विशेष व्यवस्था। ये आपका बाल मनोविज्ञान से रहने वाला है और 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाएं। तो वहाँ से करंट अफेयर, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि सब आपका करंट से रहने वाला है। करंट भी आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 30 नंबर के प्रश्न आपके करंट अफेयर से रहेंगे। तो आप देर मत करिए, फटाफट एक एक दिन का करंट अफेयर एक शॉर्ट नोट की तरह बनाते चले जाइए। एग्जाम टाइम में सिर्फ आपको रिवीजन करना रहे या एक मंथली या 6 मंथ की पत्रिका लेके या सालाना पत्रिका लेके आप अच्छे से उसको पढ़ लें और एग्ज़ाम दे सकें। लेकिन उसके लिए आपको डेली का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप डेली करंट अफेयर देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, यूट्यूब चैनल पे बहुत चैनल पे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, उसको देखिए या कोई मंथली मैगजीन लेके पढ़िए। लेकिन करंट अफेयर भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 30 नंबर के प्रश्न आपके करंट अफेयर से रहने वाले हैं। नेक्स्ट है ज्ञान से रहने वाला है एनालॉजीज, एसर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, critical reasoning, cubes number series, puzzle, symbols and notations, Venn diagram and dice, data, interpretation, direction sense test, grouping and selections, in inference letter series। ये सब आपका तार्किक ज्ञान से रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूचना तकनीकी एवं जीवन कौशल प्रबंधन में देख लेते हैं। तो इसमें आपको सूचना तकनीकी की अगर बात करें तो शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, ये सब आपका सूचना तकनीकी से रहने वाला है। और अगर नंबर की बात करें तो आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका जीवन कौशल या प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो इसमें आपको व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, ये भी आपका 10 नंबर का रहने वाला है। तो आपको पूरा एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी पूरा अच्छे से बनानी है, टारगेट करना है कि इतने नंबर का मुझे तैयार करना है। तो इसमें जिन जिन पोर्शन से ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको पढ़ना तो खैर पूरा 150 नंबर का है, लेकिन जिस पोर्शन से आपको लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा नंबर मिलने वाला है, उसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, तभी आप प्लस में रहेंगे। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस मैंने सुपर टेट का आपको बता दिया, तो आप फटाफट सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए। प्रश्न पत्र की अगर भाषा की बात करें तो प्रश्न पत्र आपका अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषा में होगा, क्योंकि कुछ लोग CBSE बोर्ड से पढ़े होते हैं, उन्होंने भी BTC किया हुआ है, DELED किया हुआ है, वो लोग भी सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे। तो इसलिए दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर बनाया जाता है। तो सारा सिलेबस मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब फटाफट बिना देर किए आप अपने सिलेबस की देख के अपने तैयारी में लग जाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।